नमस्कार, मैं विनोद विप्लव ग्रेट लीजेंड चैनल में आपका स्वागत है। प्यार बहुत ही प्यारा शब्द है और प्यार के लिए लोग जाने क्या क्या करते हैं। प्यार के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। कई लोग प्यार के लिए पहाड़ को काट कर रास्ता बना देते हैं, जैसे कि दशरथ मांझी का आपने सुना होगा, उनके बारे में, मजनू के बारे में सुना होगा, सीरी फरहाद के बारे में सुना होगा। आसमान से तारे तोड़ लाना, यह कहावत शायद प्यार में कुछ कर गुजरने के लिए ही बना था। तो प्यार के लिए अलग अलग तरह की गहराई होती है, प्यार की गहराई, और इस गहराई में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसमें डूबते हैं, उतरते हैं। जीवन में और फिल्मों में प्यार के लिए अलग अलग तरह की कुर्बानियाँ देते हुए आपने देखे होंगे। तो एक महाशय देखिए प्यार के बारे में क्या कुर्बानी देते हैं। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। आपने सुना कि प्रेम की एक यह भी परिभाषा है, मतलब प्रेम जब श्रद्धा में बदल जाए, प्रेम जब भक्ति में बदल जाए, उसका किस तरह से रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से प्रतिनिधित्व इस गाने में किया गया है। यह गीत जो है फिल्म असली नकली का है, जिसमें देवानंद और साधना ने अभिनय किया था, और इस फिल्म का निर्देशन हरिकेश मुखर्जी ने किया था, और यह फिल्म 1962 में बनी थी। हरिकेश मुखर्जी पहले सिनेमाटोग्राफर थे, और इससे पहले उन्होंने इस फिल्म असली नकली से पहले उन्होंने अनाड़ी फिल्म बनाई थी, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म रही थी। उसके बाद ही उन्होंने असली नकली बनाई। असली नकली से उन्होंने अपनी जो फिल्म बनाने की अपनी जो उनकी जो कला थी, उसको एक उन्होंने नई ऊंचाई दी और एक कंप्लीट फैमिली इंटरटेनमेंट वाली फिल्म बनाई। और इसके बाद उनकी ज़्यादातर फिल्में, बल्कि सारी फिल्में इसी तरह की होती थी, जिसमें पूरा फैमिली इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक समाज को एक उपदेश भी दिया जाता था। इस गाने का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस गाने में जो प्यार की गहराई है, प्यार को एक नई परिभाषा या प्रेम को नया एक आयाम दिया है कि प्रेम जब भक्ति के भाव तक पहुँच जाए, भक्ति की सीमा तक पहुँच जाए, तो प्रेमिका के लिए मूर्ति बनाकर पूजा करने की जो भावना है, जिसको मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी है। और जैसे मोहम्मद रफ़ी के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने हर तरह की भावनाओं को आवाज़ दी, तो एक अभी वीडियो में बताया कि उन्होंने नफ़रत की भावना को भी आवाज़ दी थी, जो कि शायद एकमात्र ऐसा गीत था जिसके बारे में उस वीडियो में बताया था। तो देखिए कि एक तरफ नफ़रत की जो चरम सीमा है, उस नफरत की चरम सीमा को आवाज़ दी थी, और प्यार की जो चरम सीमा है उसको भी रफ़ी साहब ने इस गीत के जरिए आवाज़ दी। इस गीत में देवानंद और साधना ने बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से अभिनय किया है, और इस गीत की जो शूटिंग हुई, इसका जो फिल्मांकन हुआ, उसमें भी एक मर्यादा का ख्याल रखा था इसके डायरेक्टर ने। और इसमें उन्होंने तय किया था कि दोनों हीरो और हीरोइन के बीच, साधना और देवानंद के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी मेंटेन रखी जाए। इस गीत को फिल्माने के दौरान दो ऐसे मौके हुए जब दोनों पास आ गए, लेकिन उसके बीच में, उस समय उन दोनों के बीच में एक बार ब्लैक बोर्ड रखा गया और एक बार साधना ने स्लेट को आगे कर लिया। मतलब उस समय किस तरह से फिल्मों की जो प्रेम और रोमांस की भी शूटिंग होती थी, तो उसमें भी मर्यादा का ध्यान किस तरह से रखा जाता था। और आज की फिल्म अगर देखें और उस समय की फिल्म देखें, खास करके असली नकली में जो एक गीत है, असली नकली के इस गीत की शूटिंग को देखें, तो कितनी मर्यादा का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इसके बाद भी उस प्यार की गहराई को पूरी तरह से अभिव्यक्त किया गया है। तो इस गीत की खासियत, वो रफ़ी साहब की आवाज़ मतलब इस तरह से है कि उन्होंने इसको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से
इफोर्टलेस गायकी का एक अगर उदाहरण देना हो तो इस गीत को दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी उन्होंने अपनी जादूगरी है, अपनी आवाज़ की जादूगरी, उसकी छाप छोड़ी है। और जो शब्दों के साथ उनकी एक खास तरह से व्यक्त करने की जो कला थी, शब्दों की जो जादूगरी थी, उसको यहाँ भी देख सकते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी जादूगरी का उपयोग इसमें भी किया है। चाहे जितने रूप में आऊं तेरा रहूंगा। रफी साहब की जो खासियत थी उसको आप जब सुनेंगे, इस शब्द को तेरा रहूंगा, कोई और गायक होते तो उसको किसी और तरह के तरीके से गाते, लेकिन रफ़ी साहब ने इसको तेरा रहूंगा को एक नई ऊंचाई, एक नया स्वरूप प्रदान कर दिया। और रफ़ी साहब इसीलिए रफ़ी साहब कहलाते हैं कि और गायकों से अलग उनकी जो जादूगरी है वो अलग ही छाप छोड़ती है। तो आपने इस गीत के बारे में सुना कि किस तरह से प्रेम की गहराई को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी। आगे और भी वीडियो में हम और भी गीतों के बारे में बात करेंगे, रफ़ी साहब के बारे में या अन्य गायकों के बारे में, उनकी क्या खासियत थी उसके बारे में और अन्य वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा।